नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शाम 4 बजे पहुंचकर श्री राम कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। आयोजक श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट। आजमगढ़ जिले के वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल साइंस के छात्र छात्राओं ने विश्व टीबी दिवस पर जागरूकता रैली व नुक्कड़ नाटक सभा का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया गया। बता दें कि यह जागरूकता रैली वेदांता नर्सिंग कॉलेज से हीरापट्टी, बिलरिया की चुंगी, हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक, सदर हॉस्पिटल होते हुए वेदांता नर्सिंग कॉलेज पर आकर समाप्त हुआ। जागरूकता रैली के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जगह जगह चट्टी चौराहों पर नुक्कड़ सभा कर लोगों को टीबी बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए इसके बचाव व इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य रीना पांडे सहित कॉलेज के अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर विशाल जायसवाल ने बताया कि विश्व टीबी दिवस के अवसर पर कई मरीजों को गोद भी लिया गया, जिसमें शीला बद्दोपुर, आयशा मुकेरीगंज, कल्पू गुप्ता मुकेरीगंज, अंश पांडे पटखौली, माया शर्मा बलरामपुर, रत्नेश्वर हर्रा की चुंगी, संदीप हीरापट्टी, राम भरत पटखौली, सरता सिंह हीरापट्टी शामिल हैं। इस मौके पर ऋतिक जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये हम लोग के यहाँ जो इस तरीके का ये क्षय रोग जो है ये बहुत ही टिपिकल हुआ करता था। इसका इलाज पहले नहीं था, लेकिन अब इसको लोगों को जागरूक करना है कि अब इसका भी इलाज आ गया है। इसलिए जो है हम लोग जो है सेवा के भाव में जो है कुछ जगहों से जो है जो हमारे क्षय रोग के पेशेंट हैं उनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। उनके आजीवन जब तक उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हम लोगों ने जो अडॉप्ट किया है वो सारी चीज़ें, चाहे वो खाने से लेके राहत सामग्री से लेके दवा से लेके सब कुछ वेदांता ग्रुप के द्वारा जो है उनके लिए किया गया है। रैली कहाँ से कहाँ निकली है? रैली हमारी वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग से होते हुए, बिलरिया की चुंगी से होते हुए, सदर हॉस्पिटल गई है, सदर हॉस्पिटल से हाफिजपुर होते हुए पुनः जो है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग में आ गई है। आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई और परेड को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा यूपी 112 के वाहनों की गहनता से चेकिंग गई। तब पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों से वाहनों में उपलब्ध दंगा नियंत्रण सुरक्षा उपकरणों के संबंध में जानकारी लेते हुए उनकी चेकिंग की गई। तत्पश्चात पुलिस लाइन में हो रहे निर्माण व मरम्मत कार्यों का भी एसपी ने निरीक्षण किया। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर, पुलिस क्लब, पुलिसकर्मियों के बैरक, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सालय, डॉग स्क्वाड के रहने की व्यवस्था इत्यादि का उन्होंने निरीक्षण कर साफ सफाई आदि के संबंध में क्षेत्राधिकारी लाइन व प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन गौरव कुमार एवं प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 6 सितंबर 2022 को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी को भगाने वाला युवक काशी करवट मोड़ के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राजू उर्फ राजीव वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कंदरापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त अनवरगंज बाजार के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अंबुजराय कंदरापुर थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मार्च को गणगौर पर्व
मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ की जाती है, जिसमें कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं मिट्टी के शिवजी यानी गढ़ और माता पार्वती यानी कि गौर बनाकर पूजन करती हैं। गणगौर का यह त्यौहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजा करती हैं। शाम को शुरुआत से पहले गणगौर को पानी पिलाने के बाद जलाशयों, तालाब, कुओं में विसर्जित किया जाता है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले में गणगौर का पर्व मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और बड़ों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। और ये प्रोग्राम हम लोगों ने अपने मारवाड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम लोगों ने यहाँ गणगौर की पूजा करते हैं। हम सब महिलाएं जो विवाहित होती हैं वो भी करती है, जो अविवाहित होती है वो भी करती है। और ईश्वर जी और गोरा जी का मतलब शंकर जी और पार्वती जी के स्वरूप है उन्हीं का। और हम लोगों ने प्रोग्राम किया, उसी में बच्चों के नृत्य की कंपटीशन भी था, बच्चों का डांस भी था, बड़ों का डांस भी था, बड़ों का ड्रेसअप का प्रोग्राम कंपटीशन भी था, और एक मतलब छोटा सा एक सास और बहू का नाटक प्रस्तुत भी। आजमगढ़ जिले में विश्व क्षय रोग दिवस पर मंडली जिला चिकित्सालय के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवेज जगतप की देखरेख में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को टीबी रोग के बारे में जागरूक किया। विश्व क्षय दिवस पर मंडली चिकित्सालय से नर्सिंग की छात्राओं ने रैली निकाली। रैली अस्पताल के मुख्य गेट्स पर पहुंची, जहां छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षण, बचाव व उपचार के बारे में जागरूक किया। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा देश से टीबी को जड़ से समाप्त करने का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करना चाहती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आम जनता को टीबी की बीमारी के लक्षण व इलाज के बारे में जागरूक करना स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तृत से बताया जा रहा है। आज विश्व टीबी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 24 मार्च, क्योंकि ये टीबी दिवस जिस वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की उसका जन्मदिन 24 मार्च 1842 जर्मन का रहने वाला था, जिसने इस बैक्टीरिया की खोज की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उन्हीं के नाम से आज पूरे विश्व में टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि समाज में बढ़ती हुई ये बीमारी को काबू किस तरह पाया जाए। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है अपने देश से टीबी 2025 तक मुक्त करें। उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान गांव सभा के प्रधान को चुन लिया है, और ये कड़ी जन आंदोलन है। और इसमें हम तरह तरह की सुविधाएं देती हैं, निःशुल्क जांच है, निःशुल्क इलाज है, और साथ ही निश्चय पोषण योजना 500 रुपये प्रति माह उनके सीधे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। आजमगढ़ जिले में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर मंडली जिला चिकित्सालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट के संबोधन को अधिकारियों और कर्मचारियों ने लाइव प्रसारण को सुना। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। टीबी की बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोलोसिस जीवाणु की वजह से होती है। इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। भारत में हर साल टीबी के लाखों मरीज सामने आते हैं। टीबी एक संक्रमण बीमारी है, लेकिन लाइलाज नहीं है। समय रहते इस बीमारी का इलाज करवा लिया जाए तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हर साल टीबी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व तपेदी दिवस भी कहा जाता है। मंडली जिला चिकित्सालय के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी, जिला क्षय रोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परवेज जख्तर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के वन वर्ल्ड टीबी समिट का संबोधन को सुना।
आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष संतोष कुमार भारती के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, SC/ST आयोग को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के जमीनों को बगैर जिलाधिकारी की अनुमति से बेचने या बैनामा कराने का जो निर्णय लिया गया है, सरकार उसे लागू करना चाहती है, जो न्यायपूर्ण नहीं है, वह उनके हितों के खिलाफ है। इस तरीके से नियम सरकार वापस ले। यह सरकार दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार चरम सीमा पर है। आज हम लोग जो SC/ST की ज़मीनें, पहले जो ये था कि बिना परमिशन के डीएम के परमिशन के नहीं बेची जाती थी, अब यह आ गया कि बिना जिलाधिकारी के परमिशन के, जो हम लोग समाचार पत्रों में पढ़े कि ये SC/ST की ज़मीनों का बैनामा हो जाएगा। तो इससे जो है SC/ST के लोगों का बहुत बड़ा हित होगा और नुकसान होला, वो और भी भूमिहीन हो जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से मांग करते हैं कि इस आदेश को वापस ले और जो है जैसा पहले था वैसा किया जाए। मांग पूरी नहीं होगा तो क्या होगा? अब मांग हम तो यही दोबारा उनसे फिर मांग करते हैं, करें, नहीं तो ये समाज फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार से। आजमगढ़ न्यायालय ने गांधी आश्रम में गबन के लगभग 40 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 सुश्री अनीता ने सुनाया। बता दें कि महाराजगंज गांधी आश्रम के तहत एक उपकेंद्र में दीप नारायण पांडे निवासी अजोरपुर थाना केराकत जिला जौनपुर के व्यवस्थापक के पद पर नियुक्ति थी। अप्रैल 1983 से अप्रैल 1984 के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा तैयार करते समय जब सामानों का मिलान किया गया, पाया गया कि दीप नारायण ने लगभग 18,000 रुपये का गबन किया है। इस संबंध में महाराजगंज गांधी आश्रम के मुख्य प्रबंधक राम सकल सिंह ने महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी दीप नारायण के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता व ब्रजेश तिवारी ने राम सकल, राम राय, जय हिंद मौर्य, दीनदयाल, श्रीधर तथा अनिल को बतौर गवाह न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीप नारायण को 3 साल के सश्रम कारावास तथा 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ न्यायालय ने गैंगस्टर के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 4 आरोपियों को 8-8 साल की सश्रम कैद व 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांडे ने सुनाया। बता दें कि फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र त्रिपाठी 2 अगस्त 2013 को अपने क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब, शकील निवासी फरिया थाना निजामाबाद, शाह आलम उर्फ कठाऊ निवासी छाऊ थाना गंभीरपुर, सिराज निवासी मठिया थाना सरपदहा जिला जौनपुर एक नाजायज गैंग बनाकर क्षेत्र में संगठित अपराध कर रहे हैं। गैंग चार्ट में इन आरोपियों पर गंभीर अपराध के 7 मुकदमे का जिक्र किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने विवेचक इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच आशीष मिश्रा, इंस्पेक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, प्रवीण सिंह तक कांस्टेबल अरुण सिंह को बतौर साक्ष्य न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शादाब उर्फ सुड्डू उर्फ महताब, शकील, सिराज तथा शाह आलम को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।